तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। इंटरफेस में आपको एक यहाँ पर एक लॉगिंग ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिंग ऑप्शन मिलेगा। इसमें आईडी पासवर्ड आपको डालने हैं और देन आपको लॉगिन करना है। जब आपकी क्रेडेंशियल बनेगी, क्रेडेंशियल में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के और लॉगिन करना होगा। इसके बाद में आपका कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको शो होगा, कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा, जिसमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लिक हेयर टू पेपरलेस पैन कार्ड। आप बस आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो सिंपल जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपका जो इंटरफेस है वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो कैसे आगे प्रोसेस होगा उसका वन बाय वन स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में प्लीज वेट इस तरीके से आपको लिखा हुआ आएगा। अगर आपके वॉलेट में पैसा है तो आपकी प्रोसेस को आगे बढ़ जाएगी, अगर वॉलेट में पैसा नहीं है तो आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको वॉलेट में पेमेंट डालना होगा, उसके बाद में भी आप चाहें तो मिनिमम 107 रुपए भी डाल के इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जो कि एक चार्जेस होता है प्रॉपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 बजे भेजा, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस निकल के यहाँ सामने आने वाला है, लेकिन 9 बजे तक भेज दिया। पूछी जाएगी। आप देख सकते हैं 9 बजे ना 10 बजे तक हम रहा, 10 बजे जिस तरीके से आपको शो होता है पैसा भी यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको ये सारी चीजें फिलअप करनी है। जैसे आप फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उन चीजों को कल करवाई है तो मंगलवार को 49 फॉर्म सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ये डिटेल डालनी है, उसके बाद में आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, यानी कि श्रीमान जो भी एमएस वगैरह जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ डालना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है। ओके, आप केवाईसी पूरी करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सबमिट का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपसे कोई डिटेल गलत हो गई है तो आपको रिसेट बटन पे क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ नजर आता है। अब जो भी आपने डिटेल डाली थी वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी। कौन सी आपने एप्लीकेशन पिछली बार सेलेक्ट की थी वो यहाँ आपको मेंशन हो जाएगी। आप चाहे तो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोसेस मिलने वाली है। अब आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर वे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर ये वाली डिटेल नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप, तो यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है। तो ये सारी डिटेल्स आप जैसे ही मेंशन करते हैं, मेंशन करने के बाद में आपको वापस से सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको वापस से इसको स्क्रॉल आगे करना है। जैसे आप स्क्रॉल आगे करते हैं, यहाँ पर आपसे अन्य डिटेल पूछी जाती है, क्या आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट है, यस नो, ठीक है। तो इस तरीके की आपसे पूछी जाती है। इसके बाद में आपकी सैलरी, इनकम, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, कम्युनिकेशन से एड्रेस जो भी आपका होता है, ये सारी चीज़ें आपसे वन बाई वन पूछी जाती है। सिंपल आप इन सभी को फिल कर दीजिए। इसके बाद में हम वापस आगे बढ़ते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एओ कोड पूछा जाता है। तो जो भी आपका एओ कोड है, अगर आपको एओ कोड नहीं निकालना आता है, मैंने पर्टिकुलर पहले वीडियो बना रखी है। वीडियो बनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एओ कोड किस तरीके से यहाँ सर्च भी किया जा सकता है आसानी से, आपका ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। तो आप या चाहे ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज में ले सकते हैं, या फिर आप ये वाला भी ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये डेमो पर्पस के लिए एओ को डाल रखा है, आप इसे पर्टिकुलरली ऑफिशियल मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने बताया था आपको, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद में ऑफिस एड्रेस, अगर आपके पास ऑफिस वगैरह है, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो ऑफिस एड्रेस आपको डालना होगा। इसके बाद में पूरी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में कन्फर्म यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेव ड्राफ्ट पे हमेशा क्लिक करते रहिए ताकि आपको बार बार इस डिटेल को भरने की आवश्यकता ना हो और आपको वापस बैक वगैरह जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ने के साथ साथ आपको दो ऑप्शंस यहाँ नजर आते हैं, ई केवाईसी ऑथराइजेशन, जो कि यूआईडीआई के थ्रू यहाँ पर ई केवाईसी यहाँ कंप्लीट होती है। अब आपको करना क्या है, या तो आप ओटीपी डालकर प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर मंत्रा या मोरफो डिवाइस आप लगाकर यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही आसान बेहतर तरीके से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर कैंडिडेट का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप ओटीपी डाल दीजिए, सिंपल आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट लगा के क्लाइंट की, जो भी सामने कस्टमर है, क्लाइंट की फिंगरप्रिंट लगा के आपको केवाईसी ऑथराइजेशन सक्सेसफुल करना है। देन ओके पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। दोनों ही मामले में आपको यही वाला पॉपअप आपको नजर आता है कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीटली डिटेल आ जाती है, यानी कि ऑथराइजेशन आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आता है। तो सिंपल आपको ये वाला इंटरफेस नजर आ जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो मामला है पूरा जो कि कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपको वेरिफिकेशंस वगैरह जो भी होते हैं वो गवर्नमेंट
क्लियर यहाँ से गवर्नमेंट से क्लियर होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी प्रायोरिटी बढ़ सकती है। अभी ये निःशुल्क है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जो सक्सेसफुल का जो मेथड आता है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। देन आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक थैंक यू का ऑप्शन आता है, ट्रांजेक्शंस, अमाउंट्स एंड स्टेटस क्या रहा है। स्टेटस अगर आपका 1 आता है तो आपने सक्सेसफुल प्रोसेस की है। इसके बाद में थैंक यू ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है और जो भी आपके एक्नॉलेज नंबर है उनको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ तक हो जाती है बात कंप्लीट। अब